गुड मुदिकल मॉर्निंग फ्रेंड्स। नाम डॉक्टर रणवीर सिंह, डिस्ट्रिक्ट उन्नाव और मुदिकल में मैं क्राउन डायमंड डायरेक्टर के लेवल पर हूँ सर। दोस्तों, हम सब नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से, मुदिकल के माध्यम से लाख रुपए महीना कमाने के लिए यहाँ पर आए हैं। कहीं ना कहीं अपने सपने को सच करने के लिए इस बिज़नेस में हमने एंट्री करी है। मित्रों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो 6 स्टेप्स के संबंध में, जिन 6 स्टेप्स को अगर आप अपनी मीटिंग में फॉलो करते हैं, अगर आप अपने 1-to-1 प्रेजेंटेशन में फॉलो करते हैं, तो निश्चित रूप से आप सफल होकर आएंगे और सफलता लेके आएंगे। कौन कौन से वो 6 स्टेप्स हैं, आइए विजिट करते हैं एक एक करके। नंबर 1, सबसे पहले आप प्रिपेयर्ड होने चाहिए। यू शुड बी प्रिपेयर्ड। 80% क्वेश्चंस जो हैं वो प्रेडिक्टेबल होते हैं, यानी 80% क्वेश्चंस वही होते हैं जो बार बार आपसे पूछे जाते हैं। और अगर आप प्रिपेयर्ड हैं इन क्वेश्चंस के आंसर के लिए, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा, क्योंकि प्रिपरेशन ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाती है। किस चीज़ की प्रिपरेशन आपके पास में होनी चाहिए? आपके पास में हर उस चीज़ की प्रिपरेशन होनी चाहिए जो आपसे उस मीटिंग में पूछा जाने वाला है। जिस तरह के ऑब्जेक्शंस आपके सामने आने वाले हैं, इन चीज़ों की प्रिपरेशन आपके पास में होनी चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति के पास गए हैं तो निश्चित रूप से हम चाहते ये हैं कि हमारी सेल्स क्लोज हो, और सेल्स क्लोज तभी होती है जब आपने अपने प्रोडक्ट के विषय में बहुत अच्छे से लोगों को बताया होता है। वो प्रोडक्ट हमारा बिजनेस भी हो सकता है, वो प्रोडक्ट हमारा बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है, और वो प्रोडक्ट हमारा सिंपल सोल्यूशन बेस्ड प्रोडक्ट भी हो सकता है। तो क्या करना होगा? आपकी प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए? आपकी प्रिपरेशन ये होनी चाहिए कि आपको अपने प्रोडक्ट के फीचर्स, आपको अपने प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स, आपको अपने प्रोडक्ट्स की यूएसपीज ये बिल्कुल क्लियर कट पता होनी चाहिए। साथ ही साथ में आपको मास्टरी होनी चाहिए अपने प्रोडक्ट के ऊपर। किसी भी एक सब्जेक्ट पे, किसी भी एक फील्ड में आपके पास में मास्टरी होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें होती हैं तो निश्चित रूप से आप प्रिपेयर्ड हैं अपने इस बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए। तो पहली चीज़ क्या होगी? आपकी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट को लेके, आपके बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेके, और आपके जो ऑब्जेक्शंस आने वाले हैं, आपके ऊपर जो ऑब्जेक्शंस आने वाले हैं, उन ऑब्जेक्शंस को कैसे आप हैंडल करते हो, इस चीज़ की प्रिपरेशन आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अब दूसरा, रिलेशन बिल्डिंग। दोस्तों, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ होती है रिलेशन बिल्डिंग। It's a business of relations. It's a business of peoples. It's not a business of products. It's a business of peoples. ये लोगों का बिजनेस है, और लोगों के संग में आपके रिलेशंस कैसे हैं और लोगों से आप रिलेशंस कितने अच्छे बिल्ड कर पाते हैं, ये डिपेंड करेगा कि आपका बिजनेस कितनी स्पीड से और कहाँ तक पहुँचेगा। लोग दोस्तों उन लोगों से पसंद करते हैं परचेज करना जिनको वो पसंद करते हैं। हम हर उस आदमी से, एरे गहरे नथु खैरे से, टॉम डिक हैरी से प्रोडक्ट परचेज नहीं करते हैं। हम उस व्यक्ति से प्रोडक्ट परचेज करना पसंद करते हैं जिस व्यक्ति को हम पसंद करते हैं। तो आपको इन्फ्लुएंसर बनना है, आपको ऐसा व्यक्ति बनना है जो सामने वाले व्यक्ति को इन्फ्लुएंस कर पाए। कैसे इन्फ्लुएंस कर पाएंगे आप? 2 ही तरीके हैं, या तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए, और या उसके गोल अचीव करने में उसकी हेल्प कर दीजिए। तभी आप उसको इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। पीपल डोंट परचेज प्रोडक्ट, दे परचेज सोल्यूशन। लोग प्रोडक्ट परचेज नहीं करते हैं, लोग सोल्यूशन परचेज करते हैं। आप लोगों को प्रोडक्ट के माध्यम से सोल्यूशन देना स्टार्ट करिए। दुनिया में कोई भी इंसान किसी भी कार्य को 2 कारणों से करता है। नंबर 1, पहली बात तो वो पेन से बचना चाहता है, यानी कि जीवन में किसी दर्द से बचना चाहता है, इसलिए वो कोई ना कोई प्रोडक्ट परचेज करता है, इसलिए कोई ना कोई कार्य करता है। और दूसरा, अपनी ज़िंदगी में प्लेजर को अनुभव करना चाहता है, यानी सुख को अनुभव करना चाहता है, इसलिए उस कार्य को करता है। आप देखिए, आप उसके जीवन में कौन से दर्द को कम करने जा रहे हैं, और उसके जीवन में कौन सी खुशियाँ देने जा रहे हैं, और क्या जो आप प्रॉमिस कर रहे हैं वो प्रॉमिस सामने वाले के कानों से होता हुआ उसके दिमाग तक जा पा रहा है, उसके दिल तक जा पा रहा है। इस बात को बहुत अच्छे से विचार कीजिए, इस बात को अच्छे से मंथन कीजिए, चिंतन कीजिए कि हम बोल तो रहे हैं तुम्हें कार मिलेगी, हवाई जहाज मिलेगा, बंगला मिलेगा, बंदूक संदूक कट्टा कारतूस सब कुछ मिलेगा, लेकिन क्या जो मैं बोल रहा हूँ वो कान से उसके दिमाग तक पहुँच रहा है, उसके दिल तक पहुँच रहा है? तो ये बात बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको बहुत बुद्धिमत्ता से, बहुत विवेकपूर्ण तरीके से इस बात को सामने वाले के सामने रखना है कि जो मैं रख रहा हूँ ये
आप उसको भरोसा दिला पाएँ इस बात के लिए कि जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, ये बात 100% सच है। आइडेंटिफाई करिए सामने वाले व्यक्ति की नीड को, आइडेंटिफाई करिए, उसकी नाइस एनालिसिस करिए, उसकी नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन को आइडेंटिफाई करिए आप, और फिर उसको मोदी केयर से संबंधित सोल्यूशन दीजिए। आप उसको बताइए कि नहीं, मोदी केयर इस तरह से आपकी समस्याओं को सॉल्व करता है, इस तरह से मोदी केयर आपको इस तरह के पेन से बाहर निकाल सकता है और ज़िंदगी में इस तरह के प्लेजर्स आपको दे सकता है। आता हूँ मैं चौथी चीज़ पे दोस्तों, कस्टमर फर्स्ट यूज सेकेंड। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब हुआ कि जब आप कहीं जा रहे हैं तो प्रयास करिए, भगवान ने आपको 2 कान दिए हैं, 1 मुंह दिया है, इसका मतलब आपको सुनना ज़्यादा है और बोलना कम है। तो क्या करेंगे आप? कस्टमर फर्स्ट यूज सेकंड। पहले कस्टमर को बोलने दीजिए, जितना ज़्यादा वो बोलेगा उतना ज़्यादा आप उसको समझ पाओगे, उसकी ज़िंदगी में क्या, क्यों, कब से, कहाँ, कैसे चल रहा है। अगर आप ही बोलते रहोगे तो आप वो बेच के आना चाहोगे जो आप लेके गए हो। अगर वो बोलेगा तो आप उसको वो बेचोगे जो वो खरीदना चाहता है, और जो वो खरीदना चाहता है अगर उसको वो मिलेगा तो वो जल्दी खरीदेगा, ना कि वो उन चीज़ों को खरीदना पसंद करेगा जिनको आप बेचना चाहते हो। तो कस्टमर फर्स्ट यूज सेकंड, लेट द कस्टमर स्पीक। बार बार उससे बुलवाइए, जितना ज़्यादा हो सके उसको बोलने दीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उसको समझने का प्रयास कीजिए। आपका जो 15 मिनट होना चाहिए वो 15 मिनट में उससे जितनी बातें बुलवा सको। घर में कौन कौन है, घर के लोगों का स्वास्थ्य ईश्वर की कृपा से ठीक रहता होगा, आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, आप सुबह कितने बजे निकलते हैं, दिन में आप कितना कैसे क्या काम करते हैं। आपको लोगों के जॉब प्रोफाइल्स को बहुत अच्छे से एलोबरेट करना होगा। लोगों को तारीफ़ कीजिए। दुनिया में हर इंसान को तारीफ़ पसंद है, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग आदमी तक व्यक्ति को तारीफ़ पसंद है। उनके जॉब की तारीफ़ कीजिए। कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर देखिए आसपास जहाँ पर उनकी आप तारीफ़ कर सकते हो। कुछ तो मिल जाएगा तारीफ़ करने के लिए। उनके बच्चे हैं, उनके घर की साज सजावट है, उनके पर्दे हैं, उनका सोफ़ा है, उनकी टेबल है, उनकी खुद की पर्सनैलिटी है, उनका मेकअप है, उनके बाल हैं, उनकी फिज़िक है, उनकी बॉडी मेंटेनेंस है। कुछ तो ऐसा होगा जिसकी तारीफ़ कर सकते हैं। लोगों की तारीफ़ करना स्टार्ट कीजिए, लोगों की तारीफ़ कीजिए। इसके बाद में टूल्स और टेस्टिमोनियल्स की प्रिपरेशंस के साथ जाइए। लोग मीटिंग करने जाते हैं सर, उनके पास में कैटलॉग तक नहीं होता। लोग मीटिंग करने जाते हैं, डेमो किट्स नहीं है। लोग मीटिंग करने जा रहे हैं, उनके पास बहुत छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं वो भी अवेलेबल नहीं होती। तो प्लीज़ अगर आप मीटिंग करने जा रहे हैं, 1 to 1 करने जा रहे हैं, तो आपने टूल्स और टेस्टिमोनियल्स के साथ जाइए। टेस्टिमोनियल्स जरूर दीजिए लोगों को। जिन लोगों ने बिजनेस में अपार संभावनाएं अपार सफलताओं को अचीव किया है, उनकी बात ज़रूर कीजिए वहाँ पर। इसके साथ साथ में जिन लोगों को बहुत अच्छे फ़ायदे हुए हैं मोदी केयर के बिज़नेस से, उसकी बात कीजिए। जिन लोगों को बहुत अच्छे फ़ायदे हुए हैं आपके प्रोडक्ट से, उनकी बात ज़रूर कीजिए। भरोसा बढ़ता है इससे, विश्वास बढ़ता है इससे, ट्रस्ट बढ़ाना है हमें लोगों का। तो हमें क्या करना है? टूल्स और टेस्टिमोनियल्स की बात करनी है। और छठी चीज़ दोस्तों, पैशन और एक्साइटमेंट। नो पैशन, नो सेल्स। What is sales? Sales is nothing but the transfer of your enthusiasm and your conviction. आपके भरोसे और आपके एक्साइटमेंट का ट्रांसफर ही तो होती है सेल्स। थके थके मरे मरे जा रहे हो, बिना खाना खाए क्यों जाते हो यार? खा पी के जाओ वहाँ पर। लेकिन जब बात करो तो एक्साइटमेंट बहुत हैवी होना चाहिए, एक्साइटमेंट बहुत हाई होना चाहिए। सामने वाले को लगना चाहिए कि नहीं, क्या गजब का पास्ता बेचते हो यार तुम। ऐसा पास्ता बेचते हो कि कोई रास्ता ही नहीं दिखाई पड़ता बाहर निकलने का, आदमी को खरीदना ही पड़ता है। ऐसे बेचिए अपने कच्ची धानी तेल को कि लगे वास्तव में अगर तेल है तो यही है। ऐसा बेचिए अपना कैल्शियम, ऐसा दिखाइए अपना अमृत शक्ति के जीवन में अगर उसने अमृत शक्ति का यूज नहीं किया तो वो अमृत से विहीन हो गया। यही सेल्स की टेक्निक्स आपको आगे तक लेके जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को आप जितनी बार सुनेंगे, जितनी बार देखेंगे, उतना ज़्यादा आप सफलता के नज़दीक पहुँचेंगे। थैंक यू वेरी मच।